समस्त पत्रकार साथियों की टीम का आपका अपना निवास स्थान है यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ सभी साथियों का और तमाम के तमाम दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार। नरेश प्रधान आपके भाई का, और आज बड़े दुख के साथ मैंने आपको याद किया है। एक दो हमारी बिरादरी के ब्राह्मण समाज के या कई समय समय पर, जैसे राजकुमार सैनी जी थे, बहुत तलूल तलूल बातें की थी उन्होंने भी, और हमारे भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया था छत्तीस बिरादरी की को, और उसके घातक परिणाम हरियाणा प्रदेश को भुगतने पड़ते थे। और समय समय पर इस तरह के सटियाए हुए कई वृद्ध नेता अलूल जलूल बातें समय समय पर करते हैं, जो हरियाणा प्रदेश के भाईचारे पर घात लगाने का काम करते हैं। और हरियाणा प्रदेश में ऐसे ऐसे नेता हैं कलंकित करने का काम करते हैं, और वो बिरादरियों के नाम पर तो राजनीति करते हैं। और बिरादरियों से जैसे कई नेता हमारे ब्राह्मण समाज के हैं, वो राजनीति तो करते हैं ब्राह्मण समाज के नाम पर, लेकिन उनको अपने निजी हित सर्वप्रिय है और बिरादरी से उनको कोई सरोकार नहीं है बनने के बाद में। और फिर जब चुनाव आता है तो वो बिरादरी के 6 महीने पहले वफादार हो जाते हैं। आज जिस तरह ब्राह्मण समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, बीच में आए थे रामचंद्र जांगड़ा जी, उन्होंने भी हमारे स्वर्गीय देवता समान नेताओं के, देव पुरुष नेताओं के, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, हरियाणा सरकारों में मंत्री रहे हैं, और उन्होंने अपने तरीके से हरियाणा प्रदेश के लिए उन्नति, तरक्की और विकास के लिए काम करने में कोई कसर नहीं छटे। आप अपना समय उन्होंने बढ़िया संघर्षपूर्ण हरियाणा प्रदेश की भलाई के लिए काम किया। आज एक सिर्फ एमएलए है, ये दुर्भाग्य है कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, उसमें तमीज नाम की चीज नहीं, उसको वृद्ध होने के नाते रामकुमार गौतम सम्मान कर देते हैं, दादा राम राम कह देते हैं, तो वो हिंदुस्तान का अपने आप को सबसे बड़ा नेता समझने लग गया। अकल बुद्धि नाम की उसके अंदर चीज नहीं है। बड़े दुख की बात है कि हमारा ब्राह्मण समाज जो है वो छत्तीस बिरादरी के भाईचारे में विश्वास रखता है, और छत्तीस बिरादरी के साथ मिलकर चलने में अपना सौभाग्य समझता है, और छत्तीस बिरादरी के हित की हमेशा ब्राह्मण समाज बात करता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस तरह की रामकुमार ओम प्रकाश चौटाला जी पर अलूल जलूल बातें बार बार समय समय पर 6 महीने के बाद में पता ना उसको क्या चिंडी चुड़ती है या भूत सवार होता है, किसी न किसी नेता को वो टारगेट करके या किसी पार्टी के एजेंडे पे उसको दिया जाता है, वो बोलता है और बेशर्माई की हदें पार कर जाता है। ना उसको एमएलए की मर्यादा का ध्यान है, ना उसको ब्राह्मण कौम का ध्यान है, ना उसको अपनी एज की मर्यादा का ध्यान है। कभी किसी को कुछ बोलता है, कभी किसी को। पहले विधानसभा में वो अरविंद शर्मा पर दर्द था उसको कि एक ब्राह्मण का बेटा अरविंद शर्मा के रूप में मंत्री बन गया और मेरा नंबर नहीं पड़ा, शायद उसका लास्ट इलेक्शन उसका पढ़ना भी नहीं है नंबर, तो उसने अरविंद शर्मा पर कटाक्ष किए बार 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 बार, उसने सहन की, लेकिन वो उसकी जो बातें है वो इतनी हाईलाइट नहीं हुई। तो अरविंद शर्मा ने उसको बोला कि ये तो 10 किलो गोबर खा गया था, अड़ंगा खा गया था। जब हमारे को दुख होया था कि भाई अरविंद भाई साहब को कम से कम इसकी एज की तरफ देख लेता, पार्टी का एमएलए है इस तरफ देख लेता, लेकिन ये आए दिन आज ओम प्रकाश चौटाला जी जो देवलोक में चले गए, देव पुरुष स्वर्ग से धार गए, कल ये और नेताओं के बात है बिरादरी पर, जाट समाज पर कटाक्ष करता है। जाट समाज बहादुर समाज है, और मेरे जैसे गरीब घर के व्यक्ति को करोड़ों रुपए चंदा देकर इंडिपेंडेंट जाट समाज के बिना अधूरे हैं भाई साहब। उनकी मेहरबानी और आशीर्वाद नहीं होता तो कभी ये गरीब घर का बेटा नरेश प्रधान के रूप में विधानसभा नहीं देख सकता था। तो आज वो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी ब्राह्मणों से एलर्जी रखते थे, ब्राह्मणों का भला नहीं करते थे, ब्राह्मणों से कट से थे। मैं ये कह रहा हूं जो इस तरह की अलूल जलूल बातें करते हैं, रामकुमार गौतम हो या कोई अन्य
ये बिल्कुल अपने समाज पर और हरियाणा प्रदेश की राजनीति में कलंक है। और एक विधायक जी शर्मा जी कह रहे थे कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो जातिवाद, जो क्षेत्रवाद की जो राजनीति करते हैं लोग और बड़े बड़े ओहदेदार हो जाते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंक के वोट लेकर और इतराते हैं विधानसभा और पार्लियामेंटों में जाकर, इन पर कार्रवाई नहीं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और देशद्रोह की धारा लगा के और इनको हरियाणा से बाहर नहीं बल्कि इनको काला पानी तार देना चाहिए। इनको शर्म नाम की चीज नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं भाइयों, आपके प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि जो ये महापुरुष, लो पुरुष के नाम से जाने जाते थे, चौटाला साहब पर जो राम कुमार गौतम आए दिन अलूल जलूल बातें करता है, ब्राह्मण समाज छत्तीस बिरादरी का सम्मान करता है, ये उसके निजी विचार है, वो अकेला स्वयं जिम्मेवार है। ब्राह्मण समाज के हम भी बेटे हैं, हम छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है तो राजनीति करेंगे, ना तो राजनीति हमारे लिए कलंक है। और ये बिरादरी पर भी और विधानसभा में भी इस तरह के अलूल जलूल बातें करने वाले लोग, ये मानसिक संतुलन इनका बिगड़ गया है। इनको कम से कम और कहीं दवाई नहीं मिले तो आगरा के पागल खाने में जरूर भेज देता है। इनका इलाज करना चाहिए या पार्टी ने या समर्थकों ने। और मैं ये जरूर इनसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप मर्यादाओं का ख्याल करो और इस ब्राह्मण समाज को बदनाम करने का प्रयास मत करो। इस पर राजनीति भी करते हो और इसको बदनाम भी करते हो। और ओम प्रकाश चौटाला जी पर जो उसने रखे हैं विचार, ये बिल्कुल हीन भावना का परिचय दिया है। ये चुट्टी बात है, ये छोटी बात है। ये इस तरह एमएलए को और इस वृद्ध आदमी को बिल्कुल अशोभनीय है। हम इसको कंडम करते हैं, इसका बहिष्कार करते हैं कि ऐसी बातें आगे ना करें, सावधान रहे। और ओम प्रकाश चौटाला जी, जो लोग हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो आन बान और शान नहीं थी हरियाणा प्रदेश की। जो लोग हरियाणा प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे और आप अपने तरीके से उन्होंने हरियाणा प्रदेश का भला किया और ये ना हाजरों को बख्शते। और जो देवलोक को चले गए वृद्ध, जो अपना सड़क से धार गए, वो तो देव पुरुष थे। हरियाणा के जितने भी नेता हुए, हमारे मुख्यमंत्री हुए, हमने तो उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने चाहिए और उनके चरणों में नमन करना चाहिए। और ये आए दिन उनको कोसते रहते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो मैं ये बताना चाहता हूं पत्रकार साथियों कि इस तरह के सिर्फ रे लोग जो ये बातें कर रहे हैं, ये हमारा भाईचारा बिगाड़ने के प्रयास कर रहे हैं। छत्तीस बिरादरी के भाइयों से हम ये अपील करते हैं कि ये इनकी निजी विचार है और हम छत्तीस बिरादरी के भाईचारे में विश्वास रखते हैं। और चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो जिसने संन्यास ले लिया, वृद्ध हो गया, या जो देव पुरुष देवलोक को चला गया, उनको नमन करते हैं और अपील करते हैं कि इस तरह के सिर्फ रे लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बनाए रखें। और हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते से छत्तीस बिरादरी के भाइयों को समर्पित भाव से 24 घंटे में किसी भी टाइम हमारे को उठाओ, हमारे लायक सेवा हो तो हम आपका सम्मान भी करेंगे और आपकी सेवा भी करेंगे। इसमें कोई गलत बात कह दी हो तो माफी। जय हिंद।